नमस्कार। रामायण की दुनिया तो कहानियों का एक खजाना है ना? तो आज हम उसी खजाने से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जिसमें शौर्य है, रहस्य है और अंत में मोक्ष है। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और लड़ाई की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये कहानी है एक भयानक राक्षस की जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। मतलब एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि चीजें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है दो महान नायक जो एक सफर पर निकले हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आगे एक ऐसा खतरा इंतजार कर रहा है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और ये नायक कौन है? ये है दो भाई। एक तरफ है राम, जिन्हें उनके धर्म और करुणा के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है उनके छोटे भाई लक्ष्मण, एकदम वफादार, जो हमेशा अपने भाई के साथ साये की तरह रहते हैं। सच कहूं तो इन दोनों का जो रिश्ता है वही इस कहानी की जान है। जरा सोचिए, प्राचीन भारत के वो घने जंगल, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, और उसी जंगल के रास्ते से राम और लक्ष्मण अपने वनवास पर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना किससे होने वाला है। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वो जो शांत सफर था वो अचानक से एक भयानक टकराव में बदल जाता है। उनका सामना होता है विराट से, एक आदमखोर राक्षस जिसकी आंखें, सोचिए, जलते हुए कोयले जैसी थी और दांत नुकीले खंजर जैसे। उसका जंगल में होना ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। विराट सिर्फ दिखने में डरावना नहीं था, असल में उसकी भूख ऐसी थी जो कभी मिटती ही नहीं थी। और बस अपनी इसी भूख को मिटाने के लिए उसने दोनों भाइयों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि वो पल है जहां पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो देखिए, लड़ाई शुरू हुई, विराट ने हमला किया, जवाब में राम ने अपना अचूक बाण चलाया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राक्षस के घाव अपने आप भर गए, माहौल एकदम से बदल गया, और तभी लक्ष्मण आगे आए। सोचिए जरा, ये कितना हैरान करने वाला पल रहा होगा। राम का वो बाण जो कभी खाली नहीं जाता, उसने विराट का सीना तो चीर दिया, लेकिन उसके घाव मानो किसी जादू से पल भर में भर गए। यहीं पर यह बात साफ हो गई कि ये कोई मामूली राक्षस नहीं है। अपने भाई को मुश्किल में देखकर लक्ष्मण भला कैसे पीछे रहते? वो फौरन मदद के लिए दौड़े, और उनकी तलवार बिजली की तेजी से चली और लड़ाई का पासा ही पलट दिया। उन्होंने विराट को घुटनों पर ला खड़ा किया, और फिर जैसे ही विराट जमीन पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। उसका वो जो भयानक राक्षसी शरीर था वो बदलने लगा, पिघलने लगा, और उसकी जगह कुछ और ही रूप सामने आ रहा था। ये था इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो राज ये था कि विराट असल में कोई राक्षस था ही नहीं। वो तो एक गंधर्व था, एक दिव्य संगीतकार, जिसे एक श्राप मिला हुआ था, और उसी श्राप की वजह से वो इस राक्षसी रूप में धरती पर भटकने को मजबूर था। और अब कहानी का रुख एक ऐसे मोड़ पर आता है जो दिल को छू लेता है। यहाँ लड़ाई झगड़ा खत्म होता है और उसकी जगह लेती है करुणा। जब राम को विराट की सच्चाई पता चली तो उनका दिल दया से भर गया। उन्होंने उसे खत्म करने के बजाय उसे उसके श्राप से आज़ाद करने का फैसला किया। यही तो राम का महान चरित्र है। और राम की इसी करुणा की वजह से विराट को आखिरकार उस श्राप से मुक्ति मिल ही गई। उसे मोक्ष मिला, शांति मिली, और उसकी जो दर्द भरी यात्रा थी वो खत्म हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, मुश्किलों के सामने हिम्मत रखना कितना जरूरी है। दूसरी, दया और करुणा में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। और ये भी कि हर किसी के लिए उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। मतलब कुल मिलाकर ये अच्छाई की बुराई पर एक जबरदस्त जीत है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि किसी के बाहरी रूप, उसके राक्षस वाले चेहरे के पीछे झांककर उसकी असली सच्चाई को समझने का मतलब क्या होता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।